आज हम आपको बताएंगे महाभारत काल के मायावी शक्तियों से भरे मायावी राक्षस। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। जिस तरह रामायण काल में विभिन्न तरह के मायावी शक्ति के लिए मायावी राक्षस थे, ठीक उसी तरह महाभारत काल में भी विभिन्न मायावी राक्षस थे जो कि शत्रु पक्ष के लिए परेशानी का कारण बने। ऐसे दानवी राक्षसों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहला है मायासुर। मायासुर महाभारत के अनुसार खांडा वन को जब जलाया जा रहा था उस समय वह उसी वन में रहता था, परंतु उसके बाद तब ये वहां के तक्षक के घर से भागा। कृष्ण ने अपने चक्र से इसका वध करना चाहा, किंतु अर्जुन ने किसी तरह श्री कृष्ण से इसे बचा लिया। इसके बदले में इसने युधिष्ठिर के लिए सभा वन का निर्माण किया जो माया सभा के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव और गौरव को देखकर दुर्योधन पांडवों से घृणा करने लगा था। इस भावना ने भी महाभारत युद्ध को जन्म देने की भूमिका निभाई थी। अगला है अलम्बुश। महाभारत में जब धनुर्धारी अर्जुन और उनके पुत्र इरावण उतरे थे तो वह दोनों शत्रु पक्ष में उत्पात मचा देते थे, जिससे कौरव पक्ष में चिंता की लहर दौड़ जाती। महाभारत में इरावण ने दोनों भाइयों और अवंती के राजकुमार विद और अनुविद के एक साथ युद्ध करते हुए अपने पराक्रम से दोनों को पराजित कर दिया और फिर कौरव सेना का संहार आरंभ कर दिया। यह देखकर दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह भागा भागा राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास गया। फिर क्या था, अलम्बुश को युद्ध भूमि में उतारा गया। अगला है कंस। कंस मथुरा का राजा था। उसकी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव थे। कंस ने राजा बनने के बाद देवकी और वासुदेव को भी कारागार में डाल दिया। कंस ने सोचा क्योंकि पूर्व जन्म में वह स्वयं भी कालनेमी राक्षस था जिसे विष्णु ने मारा था, इसीलिए अब देवकी के गर्भ से विष्णु ही जन्म लेंगे। ऐसा विचार कर उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। कंस ने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों का जन्म लेते ही उसे मार डाला। यहीं पर देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अंत में कृष्ण के साथ कंस का विरोध स्वाभाविक था। कृष्ण ने उसका वध कर दिया और अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों के कारण कंस का चित्रण राक्षस के रूप में हुआ है। अगला था जरासंध। कहा जाता है कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट जरासंध ही था। वह बृहदस्त्र नामक के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, छेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सोबरी, मद्र, कश्मीर और गांधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। जरासंध कंस का ससुर था और मित्र भी। जरासंध की वजह से कृष्ण को अपने गांव से हाथ धोना पड़ा था। जरासंध को भीम ने मल्ल युद्ध में बीच से फाड़कर उसे मार डाला था। बर्बरीक एक महान योद्धा और एक महान व्यक्तित्व वाला राक्षस था। कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध में बर्बरीक ने हिस्सा नहीं लिया था। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के संतान थे। बर्बरीक को वरदान प्राप्त था कि वह 3 बाणों से तीनों लोक जीत सकते हैं, लेकिन जब बर्बरीक युद्ध में सहायता देने पहुंचे तब श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से उन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। उसका वध किसी ने नहीं किया क्योंकि इतना सामर्थ्य किसी में नहीं था। उसने स्वयं ही आत्मसमर्पण किया और अपना सिर श्री कृष्ण को उनके कहने पर दे दिया, क्योंकि ये भी सृष्टि के लिए सार्थक था। अब हिडिंबा और हिडिंब को तो आप सब जानते ही हैं। हिडिंबा और हिडिंब आपस में भाई बहन थे। ये दोनों ही राक्षस जाति से संबंध रखते थे और हिडिंब राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ एक गुफा में रहता था। जब पांडवों का लक्ष्य ग्रह जला दिया गया तो वह जिस दिन वन में आए थे, भाई बहन उसी वन में रहते थे। पांडव उस वन में विश्राम के लिए अपनी गुफा में उसके आसपास रुके और मानवों की गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडिंबा को भेजा ताकि वह उन्हें अपना आहार बना सके। लेकिन भीम को छोड़कर सभी पांडव सो रहे थे। तब भीम ने हिडिंबा से कहा कि वह सुंदर स्त्री है। तब हिडिंबा ने अपना परिचय दिया। हिडिंबा ने कहा कि मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए कहा है, परंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है। मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत ही दुष्ट और क्रूर है।
मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उनके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकती हूँ। उसके बाद भीम ने हिडिंबा को मार डाला और हिडिंबा से शादी कर ली, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरिक। तो दोस्तों ये थे महाभारत काल के मायावी राक्षस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।